हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। मैम, क्वेश्चन आया। मैम, बहुत पेन हो रहा है। पर्सन है सेकंड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। उसके पास दो ऑप्शन है, मुझे वो बता नहीं रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है। अब वो मुझे और उसको दोनों को साथ लेके चलना चाहता है। क्या करूँ? एडवाइस मेरी तरफ से, ठीक है, मूव ऑन हो जाओ। नहीं हो रहा मैम, बहुत पेन हो रहा है। देखो, तुम क्या चाहते हो ये इम्पोर्टेंट है। तुम रेडी हो खुद को की सोल को गिरा के? अगर वो पर्सन को देखना शुरू करो, उसको एब्जॉर्व करना शुरू करो। अगर पेन भी हो रहा है तो ये सोचो कि ये पेन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। जो पर्सन एक लस्ट की एनर्जी में अपने को प्रैक्टिकल रख के, खुद प्रैक्टिकल होके तुम्हें यार कैटेगराइज उसने कर दिया है, और उधर जो उसका सेकंड ऑप्शन है वो प्रायोरिटी लिस्ट में है और तुम उसकी ऑप्शन में हो, तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ऑप्शन बनना मंजूर है तुम्हें। यू वॉन्ट टू बी ऑप्शन, एक ऑप्शन रहना चाहती हो, क्या हो। देखो, जो बहुत गहरे रिश्ते होते हैं, बड़े गहरे रिश्ते होते हैं, उसमें सफ़र तो होता है, क्योंकि वो रिश्ते स्वीट डिश की तरह होते हैं और स्वीट डिश हमेशा खाना खाने के बाद खाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरी थाली है ना, वो हमारे रिश्तेदार, सोशल बाउंड्रीज़, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट्स, वो प्रायोरिटी पे आते हैं। और ऐसे आप रिश्ते में जब चले जाओ जहाँ बड़ा इंटेंस कनेक्शन होता है, तो वो इंसान भी श्योर होता है कि भाई ये पर्सन हमारी बात को समझ रहा है, ठीक है, और आप भी उसकी बात को समझ रहे होते हो। तो जब इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है और फिर ऑब्स्टिकल है, तो उस रिलेशन का मतलब दूसरा है। फिर उस रिलेशन की जो नींव है ना, वो बहुत मजबूत है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से है, आप 100% उसे दे भी रहे हो, आपने सब कुछ किया भी है, और फिर वो पर्सन आपको ऑप्शन क्रिएट कर रहा है, एज ए ऑप्शन लेके चल रहा है, और वो सेकंड पार्टी के साथ क्लेवरली मूव कर रहा है, खुश है, एंजॉय कर रहा है। और जैसा कि सुन रही हूँ कि उसके साथ टाइम व्यतीत कर रहा है, उससे शादी करना चाहता, और आप उसके लिए साइड साइड प्लेट हो, साइड डिश हो। यहाँ पे आप स्वीट डिश नहीं हो, यहाँ पे आप साइड डिश हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो डिज़ायर है, आप जो आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या वो इस खाली छोटे से डिज़ायर के लिए बना है, या रियल में यू लव विथ हिम और लव विथ हर। कोई भी एनर्जी वाइज बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई अपनी सोल को उठाना है, एक डिग्निटी के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, कि गिर जाना है और गिर के वो चीज़ों को हासिल करना है और अपनी अहमियत को जीरो कर देना है उस नज़र में, उस पर्सन की नज़र में भी जिसके लिए तुम साइड डिश बनने को तैयार हो। और वहाँ तो क्या हाल होता है पूछो ही मत, क्योंकि जहाँ यहाँ पे ये काम करते हो वहाँ से पूरा सपोर्ट ख़त्म होता है ऊपर से, क्योंकि ऊपर वाले को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत बड़े बड़े ऑथर और बहुत बड़े बड़े जो मेंटोर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ों को साफ कर दिया है। हज़रत अली की बात पे कह रही हूँ, हज़रत अली ने कहा है कि जिस किसी को तुम चाहो, अगर वो तुम्हें नहीं चाह रहा तो वो उसकी बदनसीबी है, लेकिन अगर उसके बाद भी तुम चाह रहे हो तो वो तुम्हारी नफ्स की जाहिलियत है, यानी डिज़ायर है। उस वक्त तो अंग्रेजी चलती नहीं थी, या होगी भी तो पता नहीं होगी, लेकिन वो तुम्हारी डिज़ायर है। डिज़ायर गिराती जाएगी, आपको किसी भी लेवल पे ले जाके पटक देगी। डिप्रेशन, रोना धोना, ये क्या होता है? डिज़ायर, भूख होती, भूख। भूखे मत बनो, भूख को सहना सीख जाओ। अगर सह गए ना तो वहाँ से कुछ ना कुछ इंतज़ाम उस लेवल से बेहतर होगा। लेकिन अगर गिर रहे हो और तैयार हो गए हो अपनी सोल को गिराने में, तो याद रखो कि तुम सिर्फ उस पर्सन के लिए नहीं गिरोगे, तुम एक तो अपनी नज़र में गिरोगे, अपनी आत्मा की नज़र में गिरोगे, और सबसे बड़ी बात यह है ब्रह्मांड की नज़र में गिरोगे। बहुत ख़तरनाक है। इमोशंस हाई होते हैं, जब इमोशंस होते हैं तो उसको सिलेंडर के फॉर्म में चले जाओ, ऊपर वाले के हवाले करो कि तू है। रोना धोना, तड़पना, छटपटाना, अगर वो पर्सन लस्ट की एनर्जी में है, तुम्हें ऑप्शन बनाने पे आ गया है, तो मैं तुम लोगों से यार बिल्कुल 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 बहुत बहुत दुखी, बहुत भारी मन से कहूँगी
रुको, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ इस तरह के केसेस उठाते उठाते। आए दिन रोना है, आए दिन रोना है, आए दिन रोना है, हर जगह से ट्रिगर हो रहा है। लड़के भी अब मतलब इक्वल क्वांटिटी में दोनों तरफ से आ रही हैं चीज़ें। मतलब जहाँ लड़कियां हैं वहाँ लड़के। यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में आई कि दोनों ही डिज़ायर क्रिएट कर रहे हो, और जब डिज़ायर क्रिएट करते हो तो भाई तुम रूह को, अपनी सोल के लेवल को गिराते चले जाते हो, सोल का सौदा करते चले जाते हो। रुको वही, याद रखो कि रिस्पेक्ट होती है और हर किसी की होती है, चाहे वो तुम मैरिड हो, तुम्हारी सास ससुर देवर ननद भाभी हो, या तुम्हारा मैरिड अगर नहीं है तो तुम्हारे घर में सब लोग हो। एक लेवल अपना क्रिएट करो। अगर उस लेवल को क्रॉस करने की कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो, अगर वो क्रॉस करता है तो वहीं रुको, उसकी लिमिट उसको दिखाओ, ठीक है। और यहाँ पे तुम गलत नहीं करो। ये हक जो है ना, ये हक हर शास्त्र, हर धर्म, हर मौलिक अधिकारों में आता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये तुम देखो कि तुम्हें गिरना है, मरना है, और रोना धोना ये बंद करो कि भाई हमारा क्या ठिकाना। शादीशुदा औरतों के लिए बोल रही हूँ, क्या ठिकाना। आज तुम्हारा आदमी मर जाएगा तब तुम्हारा क्या ठिकाना, अगले सेकंड का खबर नहीं है। तो गारंटी तुमने कैसे ले ली कि इन फ्यूचर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर कोई इंसान स्टार्टिंग के मैरिज में तुम्हें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर रहा, उसी वक्त रुको, और या फिर लड़ने का दम रख रही हो तो ठीक करो, तोड़ो उसे, झुको मत। मैं मानती हूँ कि इमोशनल हर्टनेस होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, चीज़ें बहुत सफ़र करती हैं, लेकिन हारने से नहीं, उसकी कंडीशन को मानने से नहीं। ऐसे नीच किस्म के मर्दों को जो इस तरह का कैटेगराइज कर रहे हैं औरतों को, अपने बाप की बपौती जो समझ के लेके आते हैं बीवियों को कि शादी कर लिया तो तुम अनाथ नहीं हो। याद में ये दिमाग सेट करके आओ कि जिस घर में जा रही हो, जिस जगह में जा रही हो, वहाँ के लोग इज्जत के हकदार हैं, लेकिन वो अगर डिज़र्व करते हैं तो ही इज्जत दो, वरना अगर डिज़र्व नहीं करते तो इज्जत उतारने से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर वो समझते हैं, वेल एंड गुड, बिल्कुल अच्छे से प्यार मोहब्बत से रिश्ता निभाओ। अगर नहीं समझते हैं, तुम्हें ऑप्शन बना के रख दिया है। आज एक केस उठाया मैंने जिसमें ये एक लड़की ने मुझे कहा कि मैम जो है इस तरह का चीज़ें हो रही हैं, मतलब मेरे चीज़ें काफ़ी वर्स्ट कंडीशन में, नाम नहीं लूँगी और क्या हुई है ये भी नहीं बताऊँगी, लेकिन इन लॉज के साइड से ही हुआ। वहाँ पे कास्टरिज्म चल रहा है। तो जहाँ कास्ट की वजह से तुम्हें ये देखा जाए ना कि ये बाहर की है, ये फलाना है, धमाका, औकात दिखाने से पीछे मत हटना, ठीक है। अगर शादीशुदा बंधन में बंध गए हो तो, और माइंड अपना भी सेट रखो कि कब तुम्हें छोड़ना पड़ जाए, चाहे शादी कितनी भी पुरानी हो जाए, लेकिन अगर गलत हो रही है तो ख़त्म करने का सोचो। और अगर वो सही हो रही है, हस्बैंड सपोर्ट में है, चीज़ें तुम्हारे हक में है, तब ठीक है, निभा ले जाओ। एक तो यार इतना परेशान रहती हूँ मैं, कॉल तुरंत मरने के लिए कॉल जहाँ वीडियो लिया कॉल शुरू, ठीक है। तो थोड़ा आज मेरा मूड बहुत अपसेट था क्योंकि बहुत ख़राब सा केस मैंने उठाया है, और बहुत देर तक मेरी बात भी हुई, शाम को 4 बजे कॉल आई, और मैं यही सोचने में परेशान हो गई। मतलब मुझे ये लगा कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा टाइम किसी के साथ बिता देता है, और उसके बाद भी जब वो पर्सन उसे नहीं समझता है, वो वही गाना गाए जा रहा है कि भाई मेरी चीज़ें, मेरा घर, मेरी चीज़ें। तो ऐसे इंसान का क्या किया जाए। जब तुम उसके साथ रह के तुम्हारी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, तो इस इंसान को दंडवत प्रणाम करके उससे ख़त्म करने की सोचो भाई। और जो लव रिलेशनशिप में चल रहा है, जो दो ऑप्शन लेके चल रहे हो और आपको ऑप्शन बना के रखा है, वहाँ रुक जाओ। मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, उस भावनाओं को दिल में रखो, लेकिन अपने को साइड डिश बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ख्याल रखिए, और कल बताइएगा किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, ठीक है, तब रीडिंग करते हैं। गॉड ब्लेस यू।